Good evening, Sat Sri Akal, Salam Walaikum, and I am here as I promised that I will be here at 6 p.m. sharp, and I'm punctual. So, welcome to my crazy session of live videos. It's one of the same. It has a little bit of education and it has a little bit of fun. तो थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी बदमाशी, थोड़ा झगड़ा, थोड़ा गाली, ये सब आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है. So hello everybody, let me just talk to a few people and then I will start. I don't know what I'm going to talk. I have just written down a topic there because it was, I was just thinking about it from a long time. तो सोचा नहीं है क्या बोलना है, कभी सोचती भी नहीं हूँ, तो जो दिल में आता है बोलती हूँ. और काफ़ी दिनों से एक छोटी सी बात है जो मैं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ. मुझे तो काफ़ी दिन पहले समझ में आ गया है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा नॉलेज मैं अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उसको, उन लोगों को बताऊं. तो let's just start. Hello everybody. I will just get back to replying to all of you soon as I finish speaking on something that I have to say. And I don't know what I have to say. Let's just be spontaneous, okay? Okay, so a lot of people don't know English here. तो मेरे जितने चाहने वाले हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ चीज़ के बारे में आज चर्चा करना चाहती हूँ. और that's the problem when you are like too fluent in English, you fumble in Hindi. Okay, तो बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आम साधारण सी चीज़ है. दो चीज़ें हैं. एक को कहते हैं कीमत, दाम, किसी भी चीज का दाम, ठीक है, प्राइस. तो एक होता है दाम, कीमत, और दूसरा होता है अहमियत, ठीक है. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो इन दोनों चीज़ों के बारे में है, कीमत और अहमियत. किसी भी चीज़ की कीमत क्या है और किसी भी चीज़ की अहमियत क्या है, ठीक है. और हम यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पैसे से शुरू कर रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट मनी. सबसे ज़रूरी चीज़ है ना पैसा. तो कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं, खुदा से कम नहीं. तो मैं बताना चाहती हूँ, ज़रूरी है पैसा बहुत ज़्यादा, मैं उस चीज़ को बहुत मानती हूँ. बट एक छोटी सी बात है जो मैंने सोचा कि भाषणबाजी करने से अच्छा है कोमल के वॉल पे कोमल के तरीके से बताया जाए, है ना. मतलब बोले तो मस्त, एकदम सेक्सी. सो अभी क्या है ना, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी और उसके बाद एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगी, ठीक है. और उसके बाद हम ये डिस्कशन पे बात करेंगे. मतलब मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, मैं फटाफट 2 मिनट लगेगा, मैं आपको दिखाती हूँ. ये क्या है? व्हाट इज दिस? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं पपीता, पपाया. इट्स अ फ्रूट, ओके. एवरीबडी नोज इट, ओके. फॉर दोज हु डोंट नो, इट्स अ फ्रूट. ये क्या है? नाशपाती. वी कॉल इट पेयर इन इंग्लिश, ओके. सो दैट्स अनदर वन. एंड देन वी हैव अनदर फ्रूट. Yes, my hair is wet. A lot of people are worried about my hair. मेरे बालों के बारे में आप टेंशन मत लो, मैं कुछ अच्छी बात बता रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सब फालतू चीज़ों के पीछे एक बहुत अच्छी सी बात है.
जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, तो ये क्या है? It's an apple, right? Oh, it matches my t-shirt. So it is an apple. Okay. Now ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये मेरा फ्रूट बास्केट है जो मैं एक दिन में ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि मैं पेटू हूँ। ओके, नाउ दिस इज़ अनदर फ्रूट, इट्स कॉल्ड अ प्लम। या खट्टा होता है, मस्त होता है, टेस्टी होता है। तो उसके बाद ये क्या है? ये क्या है? This is called a pomegranate. It's called anar in Hindi. And सिर्फ 200 रुपये किलो का है ये। ठीक है, मतलब ये जो अनार है 200 रुपये 300 रुपये किलो आता है और इसकी कीमत है। ठीक है, आप याद रखना, ये सारी बातें पूछूंगी मैं वापस। इसकी एक कीमत है 200 रुपये। चलो एक कितने का आया? 60 रुपये 70 रुपये। ओके, सो 300 per kg, so you have around whatever number of kgs, number of pomegranate in a kg, so one is for $60, $70, right? So अब हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ और आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है? जाहिर सी बात है, कोई पत्ता है, सम लीफ, राइट? पर ये कौन सा पत्ता है? देखो ध्यान से, देखा? अभी बताओ ये कौन सा पत्ता है? ध्यान से देखो, फिर से देखो और बताओ कि ये कौन सा पत्ता है। नीम पत्ता? नहीं नहीं, ये नीम नहीं है। नीम का पत्ता, उसका शेप अलग होता है। देखो ध्यान से देखो, ये नीम पत्ता नहीं है। तुलसी? नहीं, तुलसी नहीं है ये, तुलसी भी नहीं है। आप ध्यान से देखो, तुलसी थोड़ा उसका शेप थोड़ा वो वेलवेटी होता है और वो ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है। नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। ये तुलसी पत्ता नहीं है, नीम पत्ता नहीं है, इसको बोलते हैं करी पत्ता। ठीक है, करी पत्ता नाम है इसका। और इसकी कीमत कुछ 2-4 रुपये है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी करी पत्ता की जो कीमत है ना, वो कुछ ऐसी है कि आप जब एक बड़े से मॉल में, बहुत से अच्छे से फ्रूट शॉप में महंगे महंगे अनार देखते हो तो आप खरीद के लाते हो और खाते हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, 200 रुपये 300 रुपये अनार खरीद के लाते हो आप, हेल्दी है, चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी आपके हेल्थ के लिए, आपके ब्लड वेसल, स्किन एंड एवरीथिंग व्हाटएवर, आप लाते हो, है ना? क्योंकि इसकी एक कीमत है और अहमियत भी। ठीक है, तो इसकी क्या कीमत है? 2 रुपये 5 रुपये। पर इस पत्ते को गर्मी में धूप में सड़क पर एक बूढ़ी औरत बेचती है। वो कहती है कि 6 रुपये का है, तो लोग कहते हैं थोड़ा कम कर दो, 5 रुपये में दे दो, 4 रुपये में दे दो। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत कम है ना? अनार 200 रुपये का खरीदते हैं, करी पत्ता 5 रुपये भी नहीं दे सकते हैं, उसमें भी उनको नेगोशिएट करना है, राइट? अब मैं आपको बताती हूँ कीमत और अहमियत का फ़र्क। ठीक है, अनार बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फल है, उसके काफ़ी फ़ायदे हैं और आप खाते रहिए, मैं आपको खाने से नहीं रोक रही हूँ।
पर ये जो करी पत्ता है ना, इससे क्या होता है मैं बताऊं, इसकी अहमियत। इस करी पत्ता को मैं रोज खाती हूँ, क्योंकि इस करी पत्ता को खाने से आपका स्किन इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। और मेकअप की ज़रूरत नहीं है, मेकअप नहीं है। ओके, सो इस पत्ते में उतनी सारी अच्छाई है जिसके हिसाब से इसकी कीमत बहुत कम है। पर लोग वो कीमत नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए इसकी अहमियत नहीं है। आपको पता है कि करी पत्ता का जो जूस होता है, आप करी पत्ता को पीस के जो आप खाते हो, उससे आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका स्किन, आपका हेल्थ, आपके बाल, आपके बॉडी में जितने प्रॉब्लम्स हैं, आपके पेट से रिलेटेड चीज़ें, आपके गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लिवर, कितने सारे हमारे पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, मतलब बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, उन सब में जो बीमारियां हैं वो इससे ठीक होती हैं। और मैं झूठ नहीं बोल रही, ठीक है। आप करी पत्ते को लेकर पीस कर मशीन में या पत्थर पे, जैसे गांव में सिलौट पे पीसते हैं, या अगर आपके पास दोनों नहीं है और टाइम नहीं है तो मेरी तरह इसको खा लो। हर दिन 12 से 15 करी पत्ता सुबह को खाली पेट खाने से आप मेरे जैसे दिखने लगोगे, मस्त। सो इसकी कीमत कुछ नहीं है, पर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो ज़िंदगी में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। मैंने तो ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको उदाहरण के रूप में बताया है जो आप समझ सको, है ना। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, काफ़ी लोगों को ये गलत लगेगा। चलो मैं आपके सामने खा के बता देती हूँ, तो फिर तो आप मानोगे ना। अभी मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ तो मैं खाऊं कैसे। इसको खाने से you will be fit and fine. You will have no stomach ulcers, no problems, no skin infections, nothing. You will glow all the time. You will not need makeup, because this is coming from nature. It is organic, and it's the most purest form of organic thing that you can have. You know, it has been really understated. लोग तुलसी नीम की बात करते हैं, करी पत्ता की बात कोई नहीं करता है, क्योंकि कीमत जिस चीज़ की कम होती है उसकी कोई अहमियत नहीं होती है ना। आप दुकान में जाते हो, दवा, आपको डॉक्टर दवा लिखता है, आप दवा खरीदने जाते हो। डू यू नो वेयर यू गो? आपको पता है आप कहाँ जाते हैं? जो दवा की दुकान है ना, उसको इंग्लिश में ड्रग स्टोर कहते हैं। ड्रग स्टोर, मेडिसिन स्टोर। ये जो मेडिसिन है ना, ये एक बहुत ही मतलब पॉलिटिकली करेक्ट नाम है ड्रग स्टोर के लिए। सो यू नो, व्हेन दे ट्विस्ट एंड टर्न and make it sound like it's a medicine store, when in reality it is a drug store. They are selling you the drugs. So when you have a problem, you know, whatever problem you have, trust me, there is a natural cure for it available within 100 meters of radius. You know, in the vicinity it's available. You just need to know what it is. हर बीमारी के लिए, हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर के पास जाकर के आप ड्रग्स मत लीजिए, क्योंकि हमारी कुदरत में, हमारे नेचर जो प्रकृति है, उसमें हर चीज़, हर मर्ज का इलाज है। बी नेचुरल
and eat natural, eat organic food, eat fresh food. और ऑर्गेनिक में महंगा खाने की ज़रूरत नहीं है. जो सस्ती चीज़ें हैं ना, खेत से जो निकाल कर लाए हैं, उससे भी आपको उतना ही फ़ायदा, शायद उससे ज़्यादा मिलेगा. ये जो 5 रुपये 10 रुपये का करी पत्ता है, ये मैं रोज़ खाती हूँ. एंड डूड, आई डोंट नीड एनी मेकअप, आई डोंट नीड नथिंग. या तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए कि कुदरत के पास जो चीज़ें हैं जिसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो अनमोल है, आप उससे अपनी बीमारियों को, अपने छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करिए. ठीक है. हर चीज़ का इलाज है कुदरत में. स्किन इन्फेक्शंस हो, डैंड्रफ हो, हेयर फॉल हो, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, एंड सो मेनी थिंग्स. हर चीज़ का इलाज है कुदरत में. द नेचर कैन क्योर एवरीथिंग दैट यू हैव, एवरीथिंग, या इंक्लूडिंग कैंसर, including such fatal diseases. Yeah, there are stuff which if you regularly take for 3-4 months continuously, and if you were a chain smoker, let's say 5 years back, and if you do that, your lungs replenishes, it recreates new cell. आपने बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया है कभी ज़िंदगी में और आप छोड़ना चाहते हैं, आप कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे जैसे अदरक और शहद मिला करके, लहसुन, garlic and honey. If you have it empty bowel in the morning, the first thing, your lungs would be, born again with the new cells. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जिसकी कोई कीमत नहीं है पर अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप चीज़ों की कीमत पर मत जाइए, उसकी अहमियत पर जाइए. क्योंकि मैं अगर आपको कहूँगी कि मैं किसी लड़की को कहूँगी कि ये बहुत अच्छा मेकअप प्रोडक्ट है, या ये बहुत अच्छा क्रीम है, या ये बहुत अच्छा साबुन है, तो आप इसको लगाओ, तो वो फटाफट खरीद लेगी. वो कितना भी महंगा हो तो वो खरीद लेगी. लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि आप करी पत्ता खाओ, ओह शिट गिर गया, सो वो नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को बातों पे विश्वास नहीं है. आप विश्वास करो, नेचर के पास हर चीज़ का इलाज है. और I really want you to understand the value of things and not just understand the price of it. Okay, so now let me just take up few questions, because I have been talking a lot. Let me just keep these stuff in the fridge. I have got constipation. Jesus Christ. Okay. What's your name? I don't know. Sultan Ali. Sultan Ali, I think आप पानी कम पीते हैं, so you need to hydrate yourself. आप पानी दिन में मतलब पीते जाओ, 4, 5, 10 बॉटल पीते जाओ, क्योंकि water, lack of water in the body is the cause of a lot of problems, not just stomach issues. It's it affects everything, and it even goes to affecting the kidneys, so आप पानी बहुत ज़्यादा पीजिए. That is one thing. You can have banana milkshake. That's good for stomach too. Okay, next question. See, the point is, if you just go organic, अगर आप बहुत ज़्यादा फल और सब्जियाँ, juices,
नेचर, मतलब हर वो चीज़ जो कुदरत ने आपको दी है, एवरीथिंग इज विच इज़ ऑर्गेनिक एंड यू डोंट हैव टू कुक, यू डोंट हैव टू यूज़ योर स्टव, everything which is available, in the purest form, that is good for you. Everything that you eat has to be pure, not just cook it and make it create, like you practically, when you're heating something, you practically kill it. आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो लोग बॉइल्ड खाना खाते हैं ना, वो पतले हो जाएंगे, बॉइल्ड खाना खाओ, ये आप किसी भी चीज़ को जो बॉईल करते हो ना, तो आप तो उसको जला दिए, उसके जितने विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, आपने उसको जला दिया, तो अभी उसमें बचा क्या? जैसे कि आप कुछ भी हो, लेट्स से कैरेट, गाजर, कैरेट एंड बीन्स एंड पीज एंड ऑल दिस स्टफ, आप इसको अगर बॉईल कर दिए ना, तो उसका जो वाइटामिन्स है वो ऐसे भी जल गया। तो बॉईल खाना में जो आप बॉईल करके खा रहे हो उसमें कुछ बचा ही नहीं है, आप तो उसको जला दिए हो, क्योंकि इफ यू जस्ट गूगल इट, विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। तो आप ये जो लोग अलग अलग डाइट बताते हैं और चीज़ें बताते हैं, ये सही में ये सब सच नहीं है, ठीक है? बॉईल खाना खाओ पतले हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको मैं क्या बता रही हूँ कि हर वो चीज़ जो कुदरत ने आपको दी है, आपसे पैसे नहीं लिए हैं, उसको आप जैसा वो जिस रूप में आया है उस रूप में खाओ। उसको पीस के, पका के, उसको मिक्स मिर्ची मिला के, एंड डोंट डू दैट यार। अगर कुछ है, एक फ्रेश है, तो उसको फ्रेश खाओ, दैट्स इट, बस health, beauty, sort of, eradicating all your problems, small problems, that's only possible if you're taking, आपका जो intake है वो नेचुरल चीज़ों को नेचुरल रूप में खाया, ठीक है? अभी जैसे टमाटर है, ठीक है, टोमेटो, सो आप टोमेटो को काट के बॉईल कर दिया, उसको मिक्स करके जूस बना के, सूप बना के पी लिया, नहीं, मतलब आपने टमाटर की वाट लगा दी, मतलब टमाटर मर गया अभी आप उसका ना वो खा रहे हो, डेड बॉडी, है ना? आप टमाटर को जस्ट ईट इट नेचुरल, रॉ, कच्चा, मतलब रॉ, कच्चा मतलब ग्रीन वाला टमाटर नहीं, मतलब रॉ, don't eat tomatoes dead body by boiling it and squashing it and cooking it and God knows making a syrup out of it or whatever. That's not diet, dude. Whoever is telling you is misleading you. Take the tomato, cut it, eat it in whatever form you like, आपको नमक डालना, चीनी डालना, आपको जो करना है, बट आप उसको कच्चा खाओ, क्योंकि कुदरत ने उसको वैसा भेजा है। आप उसकी मतलब बजाओ है ना? तो मेरे बोलने का मतलब, ये जो डाइट वाइट आपको जो लोग देते हैं ना, वो सब बेकार है। मतलब जो मिला उसको कच्चा खा जाने का, एकदम, दैट्स इट। या ओके, सो लेट मी जस्ट टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस, आई एम गोइंग क्रेजी विद it's not really what it looks like, what it is. Not everything that glitters is gold, and you need to really not get misled by people who give you all these fake diets. There is only one concept I am endorsing, I am promoting. There is only one concept, that is, whatever nature gives you, have it in the same form. Don't try to recreate it all the time, as it is we have fucked nature. मतलब कुदरत की तो वाट लगा चुके हैं हम। जो खाना कुदरत ने आपको फ्री में दिया है, फल सब्जी, जो हम तोड़ के लाके आपस में एक दूसरे को बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, कुदरत ने पैसे नहीं लिए हैं, ना फल के, ना सब्जी के, ना कोई भी जो खूबसूरत चीज़ है जिसका कोई मोल नहीं है। तो आप उस चीज़ को उसी रूप में खाओ, और करी पत्ता खाओ, और मेरे जैसे बन जाओ। Seriously, the skin is like really nice after having
natural products, you know. Okay, a lot of people are laughing. Yeah, it's okay. You can laugh as much as you want. जॉनी सिन्हा, करेला कच्चा चबा के खाओ. खाती हूँ जॉनी, मैं करेला खाती हूँ. दैट्स कॉल्ड बिटर गार्ड इन इंग्लिश, बट मैं खाती हूँ. Why do you think I look like this? मोहसिन राजा, गोश्त भी वैसे खाएं. आई एम अ वेजिटेरियन नाउ, सो नो कमेंट्स. वैसे दूसरे इंसान, दूसरे जानवर, किसी की जान को खाना गलत है, बट शायद मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी टेस्ट है. तो मैं कुछ खाने से आपको मना नहीं कर रही हूँ. आप हर चीज़ खाओ, आपको जो मन है वो खाओ, लेकिन फल और सब्जी की अहमियत को समझो, क्योंकि हर वो फल जो महंगा है वो आपको फ़ायदा करे वो ज़रूरी नहीं है. कभी कभी सस्ती चीज़ें भी. One second. What do you think of having a fast? How do you feel? Fasting is really difficult for me. I don't do it. I do it rarely. I probably do it once or twice in a year. So that is for 1 or 2 days. So it's very difficult. My body really doesn't support me in fasting. So I mean, hats off to people. You guys are like awesome, you know. 30 days you're not eating anything. That's like wow, seriously. But then, you know, just whenever you break your fast, have a lot of non-spicy, non-oily food. आप जब भी अपना फास्ट तोड़ो तो मसाले वसाले मत खाओ ज़्यादा. फल सब्जी खाओ, सादा खाना खाओ. उससे आप की बॉडी बहुत बैलेंस्ड रहेगी. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Whoever likes me, and thank you so much, everybody who hates me, because I don't know why you hate me, but that's okay, you know. I mean, I'm fine with having few haters too. नीलेश जोशी, वेट का कोई ट्रिक? वेट का कोई ट्रिक है ना. आप देखो, ग्रीन टी आप पी सकते हो 2-3 बार दिन में गर्म पानी में. वो एक काफ़ी फ़ायदा करेगा वेट के लिए भी, स्किन के लिए भी. और दूसरी चीज़ है कि सुबह को उठ के आप गर्म पानी लो, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, वो गुनगुना सा ल्यूकवार्म वाटर, एंड मिक्स अ फुल लेमन, एक पूरा नींबू, उसमें 1 चम्मच शहद. ये आप करीब 2 ग्लास पानी में मिला लो. उसको मिक्स करके रखो और सुबह को 15-15 मिनट पे 2 ग्लास पियो. अगर आपको जल्दी वेट लूज़ करना है तो आप जब भी खाना खाते हो ना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो हर खाने के बाद आप ये गर्म पानी और नींबू और शहद वाला जो ग्लास है वो बनाकर पियो. तो दिन में अगर आप 3-4 बार भी कर पाए ना, तो आपको 15-16 दिन में थोड़ा फ़र्क दिखेगा. मतलब अच्छा खासा, यू नो, परमानेंट वाला फ़र्क, बिना एक्सरसाइज वाला फ़र्क. मतलब एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप एक्सरसाइज करते हो और जब आप करना छोड़ देते हो तो फिर मोटे हो गए. ठीक है, सो ये आप कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, पीपल आर अब्यूजिंग मी लाइक आई केयर. डॉक्टर कोमल. आई एम नॉट अ डॉक्टर. या, बट देन आई एम pretty smart. थैंक्स टू माई ग्रैंड मदर. मेरी नानी माँ ने बहुत कुछ सिखाया था, तो नानी माँ के कारण ही मैं इतना कुछ जानती हूँ और इतना कुछ मुझ में इंटरेस्ट है चीज़ों का. और गांव की हूँ ना, तो देसी हूँ मैं, देसी. Thank you so much. I love you too. Oh, there are big paragraphs. Hair. Oh, you know, I just had a shower, so I didn't really dry my hair. I'm so lazy. I mean, I like keeping it, you know, just wet. I try keeping it wet for a long time, so it's just wet. Because मेरे बाल को भी तो प्यास लगती है, तो मैं इसको पानी देती हूँ.
Yeah, you know, this price and value thing is also applicable to people. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं उसके पास दिल हो, है ना. और वो एक अलग सोच होती है कि आप किसी चीज़ की अहमियत समझते हैं. वो एक मैं वही लोगों को समझाना चाहती हूँ कि हर वो चीज़ जिसमें, अरे 1 सेक, एक बच्चा है नीचे, बहुत क्यूट है, शायद वो आया. देखो ये लोग खेल रहे हैं. वो घर के नीचे वो है बैडमिंटन कोर्ट. वो एक छोटा बच्चा है, छोटा बेबी है, एकदम छोटा सा. वो खेलने आता है शाम को. कल मैं उससे मिलने गई थी तो मुझे लगा वो खेल रहा है. हाँ, मैं क्या बोल रही थी? आई थिंक आई वाज टॉकिंग अबाउट माई हेयर और समथिंग एल्स. आई फॉरगॉट. Okay, let's just skip it. Okay, next question. Yeah, why I didn't dry my hair? Because, you know, it's just too hot, and I just had a shower and I wanted to keep them hydrated as well. किस चीज़ पर डिस्कशन चल रहा है? इट्स अ वेरी हैपहज़ार्ड वे ऑफ द डिस्कशन. आई मीन, इट्स रियली, आई जस्ट, फॉर पीपल हु हैव कम राइट नाउ, आई थिंक you should watch the earlier part of the video, because